मगध की धरती पर हल्का सा कुहासा छाया था। पाटलिपुत्र के भव्य महलों से दूर पूर्व दिशा में गंगा का पानी चांदनी को चीरता चमक रहा था। संसार सो रहा था, पर एक मन अनिद्रा से भरा हुआ था। वनपथ पर तेज चाल से चलता हुआ एक व्यक्ति, काले बाल, तपस्वी सा चेहरा, कंधों पर झोला और आंखों में किसी अद्भुत संकल्प की आग। ये थे आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। उन्हें नहीं पता था कि आज की रात उनका भाग्य बदलेगा, और उसी के साथ पूरा भारत भी। राजमहल के विशाल स्तंभों पर तेल के दियों की रोशनी झिलमिला रही थी। नृत्य, मदिरा और विलास में डूबा नंद राजवंश का दरबार शोर से भरा था। एक ऐसा शोर सत्ता की आंखों को सच देखने नहीं देता। राजा धनानंद सोने से जड़ा मुकुट पहने सिंहासन पर बैठा था, मुंह पर घमंड की मुस्कान और हाथ में मदिरा का स्वर्ण पात्र। ठीक उसी पल दरबार के द्वार खुलते हैं। एक संयमी, तेजस्वी ब्राह्मण भीतर प्रवेश करता है। पूरे दरबार की नजरें उस पर टिक जाती हैं, क्योंकि ऐसा तेज, ऐसा आत्मविश्वास राजा में भी नहीं था। चाणक्य ने नम्रता से नहीं, बल्कि दृढ़ता से कहा, राजन, मैं आपको चेतावनी देने आया हूं। शत्रु बढ़ रहे हैं, प्रजा दुखी है, और आपकी नीतियां राज्य को कमजोर कर रही हैं। कुछ क्षणों का मौन, फिर पूरा दरबार हंसी से भर उठा। धनानंद जोर से चिल्लाया, एक दाढ़ी वाला ब्राह्मण मुझे शासन सिखाएगा, मगध उसकी चेतावनी से चलेगा। चाणक्य के चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि एक शांत दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, मैं यहां अपमान सहने नहीं आया, बल्कि मगध के भविष्य को बचाने आया हूं। गुस्से में उफनते राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इस दुष्ट को बाहर फेंक दो। सैनिक चाणक्य को घसीटते हुए दरबार के बाहर ले गए। उनकी जटाएं खुल गईं, पीठ पर चोटें पड़ी, पर चेहरे की दृढ़ता एक रत्ती भी नहीं डगमगाई। राजमहल के विशाल द्वार के बाहर चाणक्य रुके। उन्होंने अपने घावों पर हाथ नहीं रखा, बल्कि जमीन से अपनी टूटी जटा का एक रेशा उठाया। अपने रोष को नियंत्रित करते हुए उस रेशे को धीरे धीरे अपनी उंगलियों पर लपेटा। आकाश की ओर देखते हुए बोले, धनानंद, आज तुमने मेरी जटा को तोड़ा है। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक तुम्हारा सिंहासन न गिरा दो, मैं इस जटा को नहीं बांधूंगा। उनके शब्दों में कंपन नहीं, अग्नि थी, एक ऐसी अग्नि जिसे बुझाना किसी राजा के बस में नहीं था। उस क्षण मानो हवा थम गई, पौधे स्थिर हो गए और इतिहास चुपके से अपना रास्ता बदलने लगा। अपमान की चिंगारी को हृदय में लिए चाणक्य पाटलिपुत्र से दूर निकल पड़े। उनके मन में अनेक योजनाएं, पर उन्हें चाहिए था एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सिंहासन का हक हो, शक्ति हो, साहस हो और उस विशाल अग्नि को संभालने की क्षमता। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक छोटे से गांव पहुंचे, जहां बच्चों की हंसी गूंज रही थी। और तभी उन्होंने देखा एक बालक, तेज निगाहें, साहसी चाल और आंखों में किसी जन्मजात नेतृत्व की चमक। बालक अन्य बच्चों के साथ राजा प्रजा का खेल खेल रहा था, पर खेल में वह हमेशा राजा था। अपने मित्रों को आदेश देता, मुद्दे सुलझाता और न्यायपूर्ण निर्णय लेता। चाणक्य ने ध्यान से उसे देखा। वह बालक कुछ अलग था। चाणक्य आगे बढ़े और पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक मुस्कुराया, चंद्रगुप्त। सुनते ही चाणक्य की आंखें चमक उठीं, मानो नियति ने स्वयं उन्हें वह व्यक्ति दे दिया था जिसके लिए वे धरती पर धड़क रहे थे। चाणक्य ने झुककर चंद्रगुप्त का चेहरा ध्यान से देखा। बालक में स्वाभिमान था, उस खास तरह की चुप्पी जो भविष्य के सम्राटों में ही होती है। चंद्रगुप्त के छोटे से हाथ को पकड़कर चाणक्य ने कहा, बेटा, क्या तुम इस धरती को अन्याय से मुक्त करना चाहोगे? बालक ने बिना डरे कहा, अगर मुझे अवसर मिले तो अवश्य। चाणक्य मुस्कुराए और जीवन में पहली बार उन्हें लगा कि उनकी प्रतिज्ञा पूरी होगी। उन्होंने मन ही मन कहा, यही है मगध का भविष्य, आर्यावर्त का भावी सम्राट। इस प्रकार अपमान की आग में जल रहा एक ब्राह्मण और भविष्य का एक बाल सम्राट एक दूसरे से जुड़े। यह मिलन साधारण नहीं था,
ये था भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक क्षण, क्योंकि अब शुरू होगी वह यात्रा जो नंदों को गिराएगी, मौर्यों को उठाएगी और भारत को पहली बार एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करेगी।